अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, इफ 3 cot a is equal to 4 चेक वेदर 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और नॉट। तो हमें ये दोनों चेक करके बताना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें cot a की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए cot a की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, ये 3 को इस साइड भेज देंगे तो 4/3 आ जाएगा। अब ये जो 4/3 आया है ये हमारे पास क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। तो उसका हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो कॉट का रेशियो, देखिए कॉट लास्ट का होता है tan का रेशियो, ये tan p/b tan होता है, उसका उल्टा करोगे b/p, तो ये किसका होता है, कॉट का। मतलब हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी पहले, फिर इसके बाद जो भी रेशियो पूछा गया है हम निकालेंगे। अब यहाँ पे अच्छा ये एंगल ए मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये थीटा मानने की जरूरत नहीं है, एंगल ए डायरेक्ट ले लो। tan ए, देखिए cot ए लिया हुआ है, tan ए लिया हुआ है, cos ए, sin ए, एंगल ए के लिए ही क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो अगर एंगल ए हम मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके साइड में बेस हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। पहला स्टेप हम ये करते हैं कि हम क्या निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। अब ये जो बेस दिया हुआ है, बेस का नाम क्या है, BC, और ये परपेंडिकुलर का नाम, अरे नहीं, बेस का नाम AB है, सॉरी, बेस का नाम क्या है, AB है, और परपेंडिकुलर का नाम क्या है, BC। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा कोई ना कोई वेरिएबल। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, 4K, और BC की वैल्यू कितनी हो गई, 3K। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है कौन सी, AC, इसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी जो दोनों साइड बच गई हैं उनका स्क्वायर करके प्लस कर देने का। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू गिवन है हम उसको लिख देंगे। तो AB की वैल्यू दी है 4K का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू दी है कितनी, 3K का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, अच्छा ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो दोनों पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, ये AC का स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 5K। यहाँ से AC की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5K मिल गई। अब हमें यहाँ पे क्या निकाल लेना है, देखिए tan cot A दिया हुआ है, cot A कितना दिया है, 4/3। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप हमारा tan A निकल जाएगा। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot A। cot A का जो रेशियो होता है उसको उल्टा कर देने का, तो tan A की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/, ये 4/3 है, तो उल्टा हो जाएगा 3/4। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा cos A चाहिए। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, ये बीच वाला रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू मतलब AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, मतलब ये है AB, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, AC। तो AB की वैल्यू कितनी दी है, 4K, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5K। K कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 4/5। अब दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन A किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये BC है, और हाइपोटेन्यूज AC। BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3K, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5K। K से K कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 3/5। हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर रख के चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो LHS करके और RHS करके दोनों अलग अलग सेपरेटली हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इसका LHS लिया। LHS में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी दी है, 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस सेम वही है, 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16 1 जा 16,
यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं, तो 9 1 जा 9 और नीचे क्या बच जाएगा 16 1 जा 16। सेम इसी तरीके से नीचे भी करेंगे, 16 1 जा 16 प्लस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9/16। देखिए 16 से 16 कैंसल, तो 16 माइनस जो करोगे तो 7 आएगा 9, और 16 प्लस 9 करोगे तो कितना आएगा 25। ये तो हमने क्या निकाला, LHS निकाला। अब हमारा काम क्या होगा, RHS निकालना। तो RHS क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, cos A की वैल्यू कितनी है 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस दूसरी की वैल्यू कितनी है 3/5, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर होता है 9/25। अब दोनों बेस देखिए, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे 25 और 16 माइनस कर देंगे 9, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7/25। तो यहाँ पे हमारा जो LHS है और जो RHS है ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे आंसर यस। ये हमारा फाइनल आंसर है।